Hello everyone. The topic is kinds of adjective. In last video, we had discussed about the adjective and how many uses of adjective. There are two uses of adjective. First is attributive adjective and second is predicative adjective. जो हमारी आज की वीडियो है, इसमें हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे बाय डोंट स्टॉप लर्नर्स. The first kind is adjective of quality. The adjective which shows the color, shape, size, kind, quality, merits, demerits, state, condition of a person or a thing. जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है वो किसी चीज की क्वालिटी को बताते हैं. जैसे कोई शेप हो गई, कलर हुआ, काइंड हुआ, merits and demerits of a person or a thing. The first example is my father is a good officer. जो मेरे फादर हैं वो ऑफिसर हैं, लेकिन कैसे ऑफिसर है? गुड. तो ये ऑफिसर की क्वालिटी हो गई कि ऑफिसर जो हैं वो गुड है. येलो बॉक्स. इन दिस सेंटेंस ये एक बॉक्स है यहाँ पर, लेकिन ये बॉक्स कैसा है? येलो. सो इस बॉक्स की क्वालिटी या कलर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बॉक्स है वो येलो है, इज स्मॉल. येलो येलो बॉक्स इज स्मॉल. ये जो बॉक्स है येलो है, लेकिन ये कैसा है? स्मॉल है. द लास्ट एग्जाम्पल इज द फ्लावर इज ब्यूटिफुल. जो फ्लावर है, ये जो हमारा फ्लावर है यहाँ पर, ये कैसा है? ब्यूटीफुल है. तो इस फ्लावर की क्वालिटी है कि ये ब्यूटीफुल है. द फोर्थ एग्जाम्पल इज लीव्स ऑफ द ट्री इज नॉट गुड. जो लीव्स हैं ट्री की वो गुड नहीं है. ये भी इनकी एक डिमेरिट्स बताई गई है कि ये जो लीव्स है इस ट्री की, इस फ्लावर की, वो गुड नहीं है, अच्छी नहीं है. द हाउस इज एक्सपेंसिव. जो हाउस है वो एक्सपेंसिव है. इसमें भी कंडीशन, स्टेट, साइज, काइंड्स बताए गए हैं. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी वो होती है जो किसी चीज के बारे में, नाउन के बारे में, किसी का कलर बताए, शेप से बताए, साइज बताए, ना काइंड्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताए. जैसे ऑफिसर्स गुड, येलो बॉक्स, ब्यूटीफुल, गुड, एक्सपेंसिव, ये इनकी क्वालिटी बताई गई है, तो इसको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं. द सेकंड काइंड्स इज adjectives of quantity. The second adjective, the second kinds of adjective is adjective of quantity. How much, इसमें how much यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कितना. इसमें जो है एक क्वांटिटी बताई जाती है किसी चीज की. The definition of adjectives of quantity is the adjectives which shows the quantity of a thing. जो चीज को, जो एडजेक्टिव क्वांटिटी बताते हैं किसी थिंग की, उसको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं. इसमें फॉर एग्जांपल अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, lots of, plenty, a parts of, a part of, half of, etc. इसमें क्वांटिटी बताई जाती है. फॉर एग्जाम्पल शी हैज इनफ बुक. उसके पास इनफ, काफी बुक्स है. ये क्वांटिटी बताई गई है, काफी है. द सेकंड एग्जाम्पल इज देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास. जो ये वाटर है, ये जो ग्लास है हमारा, इस ग्लास में लिटिल वाटर है, कम है. तो ये इसकी क्वांटिटी बताई गई है कि यहाँ पर क्वांटिटी लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी कम वाटर है ग्लास में.
The third example is he has lost all his wealth. In this sentence, all is shows the quantity of his wealth कि उसने अपना सारा धन खो दिया है, तो ये इसकी क्वांटिटी बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इज देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ बटर ऑन ब्रेड. So in this sentence, the large amount of is a quantity, adjectives of quantity. लेकिन किसका large amount है? Butter का. Butter is a noun. So this is a large butter of the large amount of butter. Large amount of butter, large amount of is a quantity. किसकी quantity है? Butter की. So second kinds of quantity, adjectives of quantity is shows the quantity of a thing. जो quantity बताता है उसको adjectives of quantity कहते हैं. The third kinds of adjective is adjectives of number. ये नंबर से ही पता चल रहा है कि जिस जिस एडजेक्टिव्स में हमारे नंबर बताए जाते हैं उसको नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं. The definition of adjectives of number is the adjective which shows the number of a person or a thing. जो number और person बताए वो adjectives of number होते हैं. First example is I have 4 books. मेरे पास 4 books हैं. 1, 2, 3 and 4. यहाँ पर ये 4 books हैं, तो 4 books क्या है? एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. नंबर 4 कि मेरे पास 4 बुक्स है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ एडजेक्टिव से ही पता चल रहा है कि इसमें हम नंबर को यूज करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो क्लास में कितने स्टूडेंट है? यहाँ पर एक नंबर बताया है हमें कि क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं. 40 स्टूडेंट्स, 40 जो यूज हुआ है वो नाउन के आगे यूज हुआ है बिकॉज नाउन ऑलवेज यूज, एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन. नाउन यहाँ पे जो स्टूडेंट है ये नाउन है, लेकिन कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन. सो कॉमन नाउन के आगे ये 40 यूज हुआ है, इसलिए एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है और यहाँ पर नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है. The third example is Neha is the second daughter of her parents. जो नेहा है 1 and 2, जो नेहा है वो सेकंड डॉटर है अपने पेरेंट्स की. तो यहाँ पर भी एक नंबर को शो किया गया है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को प्रेजेंट करता है. The fourth example is there are 2 teachers teaching in one class. कि one class में यहाँ पर 2 teachers टीचिंग कर रही हैं. तो यहाँ पर जो 2 है वो भी हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यूज हुआ है यहाँ पर, लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज हुआ है वो नाउन के आगे यूज हुआ है. यहाँ पर भी क्लास, क्लास इज अ कॉमन नाउन विच इज यूज बिफोर अ नाउन. सो ये भी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर उसको कहते हैं जिसमें कि नंबर शो किया जाता है बिफोर अ नाउन, उसको एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहते हैं. The fourth example is kinds of adjective is proper adjective. In this sentence, an adjectives which form from the proper noun are called proper adjectives. जो proper noun से बनाई जाए उसको proper adjective कहते हैं. For example, first is proper noun and second is proper adjectives. The first is China. तो हमने यहाँ पर एडजेक्टिव बनाया है इसको चाइनीज. अफ्रीका प्रॉपर नाउन है, इसको हमने एडजेक्टिव बनाया तो ये हुआ अफ्रीकन. द थर्ड इज इंग्लैंड. सो when we make a proper adjective from the proper noun, so English. पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान. ये प्रॉपर नाउन यहाँ पर यूज हुआ है, हमने प्रॉपर नाउन से बनाया है प्रॉपर एडजेक्टिव. ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स को हमने बनाया है. जब हम किसी एडजेक्टिव को फॉर्म करते हैं फ्रॉम द प्रॉपर नाउन, इट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव.
द फिफ्थ काइंड इज पजेसिव एडजेक्टिव। हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, अपना रिलेशन बताता है। Possessive adjective. Possessive ownership denoting adjectives such as my, our, yours, his, her, its, their। ये जो है possession को शो करता है, जो possession को शो करता है उसको possessive adjective कहते हैं। For example, this is your house, your pen। जो ये पेन है ये इनका पेन, ये possession को शो करता है। हिज हाउस, ये जो हिज हाउस है यानी जो इनका जो हाउस है इज स्मॉल, जो इनका घर है वो स्मॉल है। तो हिज हाउस, हिज इज अ पजेसिव pronoun and possessive your is also a possessive pronoun, but when we use possessive pronoun before a noun so it is called possessive adjective। जब हम possessive pronoun को noun के आगे यूज करते हैं तो ये possessive adjective बन जाता है। The third example is this is my cat। ये मेरी कैट है, मेरी यहाँ पर possession को शो कर रहा है। So and my is also used before a noun। cat के आगे यूज किया गया है तो ये possessive adjective यूज हुआ है यहाँ पर। For example is there are our chairs। ये हमारी chairs है। यहाँ पर जो चेयर्स यूज हुआ है वो नाउन यूज हुआ है, लेकिन नाउन के आगे अवर यूज हुआ है यहाँ पर, तो अवर इज अ पजेसिव एडजेक्टिव। जब पजेसिव एडजेक्टिव में कोई रिलेशन ओनरशिप को प्रेजेंट करते हैं तो वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाती है। जैसे ये आपका पेन है, उसका घर, मेरी कैट, हमारी चेयर्स। तो यहाँ पर जो है एक पजेशन को यूज किया जा रहा है, रिलेशनशिप बताई जा रही है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। हमेशा पजेसिव प्रोनाउन जब हम एडजेक्टिव के आगे यूज करते हैं तो वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। द sixth kind of adjective is distributive adjective। जब ये किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। when the distributive expression word like each, every, either and neither, जब ये ऐसे यूज किए जाते हैं तो हम इसको पजेसिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच गर्ल हैज अ बुक। ये जो गर्ल्स हैं 1 2 3 4, ईच मतलब सभी के पास क्या है, एक अपनी बुक है, सभी के पास। ईच गर्ल, ईच गर्ल, ईच जो है वो नाउन के आगे यूज हुआ है तो ये पजेसिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी मैन इज गुड, एवरी मैन यानी प्रत्येक जो आदमी है वो गुड है, यानी हर एक आदमी अच्छा है। इन दिस द थर्ड एग्जाम्पल इज ईदर बुक इज हिज। ईदर मीन्स होता है दो में से कोई एक, यानी ये जो हमारी बुक है दो में से एक ये उसकी है, दो में से कोई एक बुक उसकी है, दोनों नहीं, दो में से कोई एक। ईदर बुक इज हिज यानी दोनों बुक में से कोई बुक उसकी है। जो ईदर यूज हुआ है वो बिफोर नाउन यूज हुआ है। सो नाउन जब हम ईदर, ईच, ईदर, एवरी को यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, तो इसको कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल इज नीदर बॉय इज हैंडसम। यहाँ पर जो बॉय हैं उनमें से कोई भी, नीदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, तो दोनों बॉय में से कोई भी सुंदर नहीं है। यहाँ पर फिफ्थ नंबर आएगा हमारा। फिफ्थ, ईच हाउस, प्रत्येक घर, इन दिस विलेज इज एक्सपेंसिव। ये एक विलेज है। यहाँ पर जो हर एक घर है, ईच मतलब प्रत्येक, हर एक घर क्या है, एक्सपेंसिव महंगा है। तो जब हम किसी नाउन के आगे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच को यूज करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। सो ये जो ब्लेज है हमारा 1 2 3, इन ब्लेज में 3 हाउस है और ये तीनों हाउस क्या है, एक्सपेंसिव है।
जब कोई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को बिफोर अ नाउन यूज करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। The seventh kinds of adjective is demonstrative adjective. Demonstrative adjective like ये demonstrative pronoun भी होते हैं। जो हम demonstrative pronoun को noun के आगे यूज नहीं करते हैं तो ये demonstrative pronoun होते हैं, लेकिन जब हम demonstrative pronoun को noun के आगे यूज करते हैं तो ये demonstrative adjective हो जाते हैं। For example, this, that, these, those, such, the same, some, any, a certain, any other, another. First example is this book is red. ये जो book है ये कैसी है? Red. This book is red. So this is used before a noun. जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को नाउन के आगे यूज करते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट पेन इज ब्लैक। ये जो पेन है हमारा दैट पेन, ये दैट पेन इज ब्लैक। दैट पेन इज ब्लैक। सो दैट इज ऑल्सो यूज बिफोर अ नाउन। ये नाउन के आगे यूज हुआ है। The third example is these flowers are beautiful. ये जो फ्लावर है हमारे 1 2 3, जो these फ्लावर है ये ब्यूटीफुल है। दिस फ्लावर, जो these यूज हुआ है वो फ्लावर के आगे यूज हुआ है, सो इट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। द फोर एग्जाम्पल इज दोज गर्ल्स आर ऑनेस्ट। ये जो हमारी गर्ल्स हैं 1 2 3, जो दोज गर्ल्स है ये आर ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट है। एंड यू मेट अ सर्टेन वुमन। तुम एक सर्टेन वुमन इज ऑल्सो यूज बिफोर अ नाउन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन के आगे यूज किया जाता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। The the eighth example is interrogative adjective. Interrogative adjective always used before a noun to ask a question. एक क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज किया जाता है। The adjective which are used to ask a question such as what, which, whose, और ये हमेशा नाउन के आगे यूज किए जाते हैं। For example, whose book is this? Whose is a question word. WH word भी हम इसको कहते हैं। WH word when we use before a noun to ask a question, it is called interrogative adjective. Whose book is this? ये जो यहाँ पर हमने ये बुक बनाई है हमने एक, तो ये बुक किसकी है? Whose book is this? Which pen is yours? कौन सा पेन है आपका? Which, तो पेन के आगे हमने which को यूज किया है तो which is an interrogative adjective. The third is what book do you want to read? यानी कौन सी बुक आप पढ़ना चाहते हैं, तो which book, what book, तो what is also used before a noun. तो जब हम WH वर्ड को नाउन के आगे हम यूज करते हैं टू आस्क अ क्वेश्चन, सो इट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। The ninth kind of adjective is emphasizing adjective. Emphasizing adjectives. When the word on and very are used before a noun to emphasize them. यानी जब ये emphasize यानी अपने आप ही देखा है, अपने आप ही हमने कोई काम किया है, तो उसको emphasizing pronoun कहते हैं। For example is he saw his beloved on the road with his own eyes. जो own eyes है ये नाउन के आगे यूज हुआ है, यानी उसने अपना beloved देखा, देखी है बिल्कुल अपनी आंखों से है, यानी उसने अपने आप अपनी आंखों से देखा है उसको, तो ये emphasizing pronoun है जो ये emphasize करता है। The second example is do this work in own handwriting, यानी अपनी ही handwriting में ये वर्क करे, अपनी ही, तो ये emphasize कर रहा है कि अपना, अपने emphasize कर रहा है कि इसको do this work in own handwriting.
अपनी हैंड राइटिंग में। when the words on and very are used before a noun to emphasize them, it is called emphasizing adjective. The last kinds of adjectives is exclamatory adjective. Exclamatory adjective. When the word what is used to express the sense of surprise, जब हम किसी वर्ड को WHAT वर्ड को हम सेंस एक्सप्रेस करते हैं, सेंस ऑफ सरप्राइज, जब हम बहुत ज्यादा सरप्राइज करते हैं तो हम उसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। और इसमें एक नोटिस करने की बात यह है कि इसके लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन का यूज भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज भी करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क इसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट एन अगली वुमन, व्हाट एन अगली वुमन। तो यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन को भी यूज किया है। सेकंड एग्जाम्पल इज व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज। जब हम सरप्राइज सेंस ऑफ सरप्राइज को शो करते हैं और तो इसको हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। The third is what a big fool, what a big fool. So it is also called the exclamatory adjective. So I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। डोंट स्टॉप लर्नर्स। थैंक यू वेरी मच।